गवर्नमेंट को सर्विसेज देने के लिए अतः संभावनाएं हैं। तो टेंडर को पढ़ना, उसमें उनके नियम कायदों को समझना और उस पर अपने पेपर्स को सबमिट करना, जिससे कि अब आपको टेंडर्स अवॉर्ड हो। कहूँगा कि ना, गवर्नमेंट के लिए आपको बहुत सारा बड़ा बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप किसी भी छोटी चीज़ को पकड़कर स्टूडेंट्स, बिजनेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। B2B होता है, B2C होता है। सर ने गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो ऋषभ, जैसे आप जानते हो, मैं करियर काउंसलर हूँ जी। मेरे बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं। तो ऋषभ, आप ये बताइए कि B2G में अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, बिजनेस में आगे जाना चाहता है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? देखिए, B2B और B2C के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, अवेयर हैं जी। B2G जो है वो सर्विसेज टू गवर्नमेंट हाँ। को B2G कहा जाता है। और एज ए इंडियन हमारे लिए गवर्नमेंट को सर्विसेज देने के लिए अतः संभावनाएं हैं। ओके। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है वो, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट को सर्विसेज देते हैं तो हम लाखों हजारों लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क कर रहे हो, हेल्थ केयर में काम कर रहे हो, शिक्षा पे काम कर रहे हो, आपको यहाँ पर जब भी काम करेंगे तो आपको मास और वॉल्यूम का बहुत मतलब ये बड़ा वर्सेटाइल सेगमेंट है। कौन से एरिया में B2G में कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है? देखिए, जहाँ भी पब्लिक सेक्टर रिलेटेड अगर सर्विसेज होंगी तो वहाँ पर हम B2G इन्वॉल्व हो जाता है। ओके। ऋषभ जी, आप ये बताओ मेरे स्टूडेंट्स को कि अगर B2G में कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेना जरूरी है, या इन जनरल कोई भी क्वालिफिकेशन लेके आगे जा सकते हैं? देखिए, B2G के लिए तो मैं कहूँगा कि बेसिक एजुकेशन बहुत आवश्यक है। ओके। यदि आप इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद B2G में आना चाहते हैं तो यहाँ भी आपके लिए अवसर मिल जाते हैं। MBA करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? MBA इज वेरी फेवरेबल रहेगा। यस। इसमें एक होता है पब्लिक रिक्रूटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का कोर्स भी होता है। अच्छा। ओके। जिसको करने से आपको गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जिसके आधार पर हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, टेंडर को पढ़ना, उसमें उनके नियम कायदों को समझना और उस पर अपने पेपर्स को सबमिट करना, जिससे कि अब आपको टेंडर्स अवॉर्ड हो पाए। दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन कि B2G में जाने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक डिग्री। थैंक यू ऋषभ, दिस इज रियली रियली इंसाइटफुल। अच्छा ऋषभ, लास्ट बार वो कहते हैं ना कि वो बच्चों का खेल नहीं है गुलाम अली, वैसे ही गवर्नमेंट के साथ काम करना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे गवर्नमेंट में अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो 2 या 1 कोई इंपॉर्टेंट टिप्स अपने अनुभव से कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो मैं कहूंगा कि ना, गवर्नमेंट के लिए आपको बहुत सारा बड़ा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप किसी भी छोटी चीज को पकड़कर अगर आप मास या वॉल्यूम के साथ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सर्विसेज दे सकते हैं, तो यू आर वेलकम इन इट। ग्रेट। फर्स्ट। सेकेंड थिंग ये है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग के नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है गवर्नमेंट ने, जिसको जैम कहते हैं। जैम। यदि आप मैन्युफैक्चर हैं या ट्रेडर हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप उसके माध्यम से गवर्नमेंट को सर्विसेज दे सकते हैं। इट्स वेरी इजी। उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है, कोई पैसा खर्चा नहीं होता उस चीज़ के लिए। और एक बच्चा अगर अपनी कोई भी छोटी फर्म बनाता हो और उसको GST रजिस्टर्ड करता हो तो वो जैम में आ सकता है। थैंक यू सो मच ऋषभ। लास्ट, अगर मेरा कोई स्टूडेंट जो MBA कर रहा हो आपके पास इंटर्नशिप के लिए आना चाहता है, तो कहाँ पे आपका ऑफिस है वो बता दीजिए, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। विशाल नगर में हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, जिसमें हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं सभी बच्चों को। अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बने हुए हैं, जो चाहे अगर सेल्स में हो या परचेज में हो, HR में हो या अकाउंट्स फिनेंस डिपार्टमेंट में हो, तो वो इंटर्नशिप कर सकता है हमारे यहाँ आकर। और मेरा नंबर है 76218 पेंटा 0। थैंक यू सो मच ऋषभ, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। थैंक यू।